क्लास को स्टार्ट करते हुए अब हमें जो है कैंडिडेट को बुलाना चाहिए। सब लोगों को तो नहीं बुला पाएंगे, टाइम कम है, लेकिन कुछ लोगों को तो हम बुलाएंगे यहाँ पर, ताकि जो बोलने का जो डे बाय डे प्रैक्टिस चल रहा है वो चलता रहे, ठीक है ना। ताकि हम देखिए ये हम क्यों करवा रहे हैं, एक और रीजन समझिए। जब हम लोग बाहर निकलते हैं फील्ड में, तो वहां पे जब हम लोग बच्चे से मिलते हैं या जो लोग आपका वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से जब बोलने के लिए कुछ कहा जाता है, आईटी सबको आता है, चलो कंप्यूटर सबको चलाने आता है, जब बात आती है कुछ बोलने का कौशल का बात आता है कि कुछ आपको बोलना है कहीं पे खड़े होकर के, तो सबका तोता उड़ जाता है बोलने में। जब बाहर जाते हैं, हमने एक बार बीच में इस चीज को एक्सप्लेन भी किया था। एक स्टूडेंट आया यहाँ केवाईपी के लिए कि सर मुझे केवाईपी करना है। उसने रीजन बताया वजह था कि सर मुझे केवाईपी क्यों करना है, क्योंकि जब वो बाहर गया काम करने के लिए, किसी वजह से उसको पढ़ाई छोड़ करके काम करने के लिए जाना पड़ा। 10-12 कर लिया था और बाहर गया काम करने के लिए। जब वो काम करने के लिए गया तो उससे पूछा गया कि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है? उसने कहा नहीं। क्या आपके पास सॉफ्ट स्किल है, मतलब बोलने का कौशल है? बोला नहीं। लैंग्वेज स्किल है? नहीं। मतलब जब ये 3 चीज है ही नहीं तो आपको जॉब किस बेसिस पे मिलेगा? आप सोच रहे हैं कि आपको डिग्री के बेसिस पे मिल जाएगा, आप 10th और 12th का सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, आपको डिग्री के हिसाब से वहां मिल जाएगा जॉब, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, ये नहीं होने वाला है। आप अब जॉब उसी को मिलेगा प्राइवेट में हो। प्राइवेट में अक्सर यही होता है जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास नॉलेज है, वही आगे बढ़ता है, ठीक है ना। तो उसने मैं जाता केवाईपी कोर्स किया, यहाँ से केवाईपी कोर्स करके तब बाहर गया। अभी एक लड़का विदेश गया है केवाईपी कोर्स करके। अभी हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि केवाईपी में 100% उसको यूज आएगा, लेकिन जो आप लैंग्वेज स्किल और सॉफ्ट स्किल सीखते हैं तो वो तो आपको जीवन के हर मोड़ पे काम आएगा, चाहे वो आपके घर में हो, दोस्तों के साथ हो, जॉब में हो या अपने बिजनेस में हो। आपका सॉफ्ट स्किल अच्छा होगा, बोलने का शैली अच्छा होगा, आपको मैनेज करने का शैली अच्छा होगा, तो आप हर चीज को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, आप चीजों को अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। आप बिजनेस ही कर रहे हैं, कस्टमर से अच्छे से बात करने का आपको अगर ढंग होगा, अपने एम्प्लॉय से बात करने का तरीका अगर आपको अच्छे से होगा, तो आप और अच्छा ग्रो करेंगे। बड़ा पैसा लगा देना, बड़ा बिजनेस खड़ा कर देना, ये नहीं होता है बिजनेस का मतलब। बिजनेस का मतलब सॉफ्ट स्किल भी होना चाहिए आपके अंदर, लैंग्वेज स्किल भी होना चाहिए। और अगर आपके पास आईटी का नॉलेज है तब तो प्लस पॉइंट है आपके लिए। सिंपल एजुकेशन सब लेता है, 10th करता है, 12th करता है, ग्रेजुएशन करता है, सब कर लेता है, लेकिन टेक्निकल नॉलेज ही नहीं लेता है। टेक्निकल नॉलेज मतलब हम ये नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ दो, अपना एम को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पर फोकस करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कम से कम प्लान बी तो रख सकते हैं ना। मान लीजिए अगर आप कोई चीज करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, और अगर नहीं हुआ तो क्या, ये कौन सोचेगा? ये तब सोचेंगे जब सारा समय निकल चुका होगा, ये तो अभी सोचना होगा ना आपको। तो प्लान भी हमेशा रेडी रहना चाहिए आपका। ऐसा नहीं कि बस मुझे किसी एक मोटिवेशन का स्पीकर सुन लिए कि नहीं एक ही चीज पर फोकस करो, ऐसे नहीं होगा। होगा होगा होगा। अब सुन करके एकदम मोटिवेट हो गए, आप पूरा मेहनत कर रहे हैं, अब आपका लक्ष्य साथ नहीं दे रहा है, हो नहीं रहा है, टाइम भी निकल चुका है, अब आप उस एज में पहुंच चुके हैं जब आप कुछ करने लायक नहीं है, तो फिर क्या आप क्या करेंगे? अगर आपके पास प्लान बी यानी कि कंप्यूटर का नॉलेज स्किल रहेगा तभी ना आप किसी कंपनी में काम कर पाइएगा जी। प्राइवेट कंपनी भी आपको अच्छे से रख लेगा, अच्छी सैलरी देगा आपको। अब कहेगा नहीं हम तो जो है वो बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे थे, बिहार दरोगा का, हमने पूरा मेहनत किया, हमने ऐसे किया वैसे किया, पूरा मेहनत किया, लेकिन हमारा नहीं हुआ, हमको जॉब चाहिए आपकी कंपनी में। कंपनी वो देख के जॉब देगा आपको? नहीं। आपके पास देखेगा आपके पास ये 3 चीजें कम से कम है कि नहीं है। इसी पर्पज से इस केवाईपी कोर्स को डिजाइन भी किया गया है कि बच्चे के पास कम से कम प्लान बी तो होना चाहिए, और प्लान बी के रूप में आप केवाईपी कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आप आईटी का क्लास, सॉफ्ट स्किल का क्लास और लैंग्वेज स्किल का क्लास कर सकते हैं। तो ये है आप लोगों का केवाईपी। वैसे हम आप लोगों से पूछेंगे कि क्या सीखे आप लोग यहाँ पे, और दूसरे को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आपसे कैमरे जो हम रिकॉर्ड करवाते हैं इससे आप लोगों से बहुत कुछ लोग सीखता है, बहुत अच्छे से कमेंट आते हैं, सर हमारा कोचिंग, हमारा घर अगर क्लास करीब में होता तो हम भी आते क्लास करने के लिए। कहते हैं सर आपका क्लास में बहुत मजा आता है देख करके, जबकि वो क्लास में प्रेजेंट नहीं है आपके साथ, लेकिन वो वीडियो देख करके सीख रहा है आपसे। तो आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि डे 1 से लेकर के डे 49 आज आपका है। और आप अपने अंदर सोच करके देखिए कि आपके अंदर का कितना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। जब आप पहले दिन आए थे डरे से हुए थे, एकदम बोलने से डर रहे थे, कैमरे पे आने से डर रहे थे। सबका रिकॉर्डिंग है डे 1 का, देखिएगा सब लोग। और देखने का मतलब ये नहीं है कि उससे शर्म महसूस करना है, उससे सीखना है आपको।
कि अच्छा मेरा यहाँ पे ये गलती था, अच्छा हम इसको और अच्छा कर सकते हैं, यहाँ पे ये गलती था, इसको और अच्छा कर सकते हैं। अपने वीडियोस को देखा कीजिए आप लोग, ये जो वीडियो रिकॉर्ड होता है अपने वीडियोस को देखा कीजिए कि हमने कहाँ पे कौन सी गलतियां की हैं, और उस चीज को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने का मतलब है कि जहां पे आपकी गलती हुई है, हो सकता है सर हर चीज को तो नहीं बता सकते ना, और हम जानबूझ के कुछ चीजों को नहीं बताते हैं, नहीं तो पता चलेगा कि आज हम उसको यहाँ पे बता दिए और वो गिल्ट फील कर रहा है और कल से वो यहाँ आने से डर रहा है और नहीं आ रहा है। तो हम सोचते हैं कि चलो किसी तरीके से आप बोल रहे हो तो गलत ही सही, लेकिन कम से कम बोलना सीख जाओ। जब यहाँ पे गलती गलत बोलोगे फिर एक समय आएगा जब आप सही सही बोलना सीख जाओगे, ठीक है ना। तो ये है, हम आपसे कभी फीडबैक आपका लेंगे, बहुत जल्द वो फीडबैक होने वाला है, तो आप लोग एकदम सच्चाई के साथ बताना है आपको कि क्या सीखे क्या नहीं सीखे, क्या इंप्रूवमेंट आपके अंदर आया, वो हम आपसे पूछेंगे। वैसे हमारे पास टाइम बहुत कम है, 2-4 कैंडिडेट को बुला लेते हैं और वो टॉपिक, हाँ जो नहीं बोल पाता है ज़्यादा उसी को भले बुलाते हैं। अंकित आप आइए, और गर्ल्स को नहीं मिला है, बॉयज को मिला, किसको लेना है इसमें से? श्याम को ले लीजिए, आइए श्याम और अंकित आइए, वो तो आएगा ही, इसके बाद आएगा, आइए ना। अब ऐसा नहीं सोचना है कि सर हम तैयारी करके आए लेकिन हमको नहीं बुलाया, ऐसा नहीं सोचना है। टाइम मैनेज करते हुए सब कुछ लेके चलना होता है। तो आपका जो मेहनत आपने किया है उस टॉपिक के ऊपर, रिसर्च जो किया है वो तो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो नॉलेज तो आपके अंदर एब्जॉर्ब है, वो नॉलेज तो आप किसी के सामने रख सकते हैं, तो ये एज अ प्रैक्टिस है यहाँ पर। लेकिन रियल लाइफ में आपको इसी तरीके से यूज भी करना है, अपने आप को मैनेज करते हुए चलना है। बहुत ज्यादा ये नहीं होना है, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करना है। जब कोई टॉपिक पे आपको डिबेट करना हुआ रियल लाइफ में, तो वहां पे गुस्सा नहीं करना है, मैनेज करते हुए चलना है। हमारे बीच अभी जो है वो अंकित और श्याम है, इन दोनों का टॉपिक जो है वो क्या है? ऑनलाइन स्टडी वर्सेस ऑफलाइन स्टडी, मतलब ऑनलाइन स्टडी अच्छा है या ऑफलाइन स्टडी अच्छा है। तो इन दोनों में से आप दोनों का टॉपिक क्या रहेगा जरा बताइए, आपका कौन सा रहेगा? इसका अंकित का जो है ऑनलाइन स्टडी बेटर है, ये टॉपिक ले लिया है, और इनका जो है ऑफलाइन है। तो चलिए हम इनसे ही जानने चाहेंगे कि ऑनलाइन स्टडी क्यों अच्छा है। चलिए अंकित बताइए जरा, और आप कॉन्फिडेंटली बताइए, डरना बिल्कुल नहीं है, हम संभालने के लिए है। ऐसा कोई टीचर आपका अभी तक नहीं हुआ होगा जिसने कहा होगा कि हम हैं संभालने के लिए। हमने जब इंडिपेंडेंस डे का प्रोजेक्ट चल रहा था, प्रोग्राम चला था, उस टाइम में हमने कहा था आपसे कि तुम कम से कम परफॉर्मेंस करो, हम आपके साथ हैं, गलती होगी हम संभालेंगे। उसी तरीके से आज भी और हर एक क्लास में हम कहते हैं आपका कि आप कम से कम परफॉर्मेंस दो, बाकी जो गलती होगी हम संभाल लेंगे, ऐसा बड़े भाई की तरह, ठीक है ना। चलो ठीक है, सर ऑनलाइन स्टडी इसलिए अच्छा है ऑनलाइन स्टडी इसलिए अच्छा है क्योंकि हम कहीं भी रहकर कुछ सीख सकते हैं, सही कुछ अलग जगह जाके कुछ सीख सकते हैं, और ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं अच्छे। ऑनलाइन स्टडी पढ़ाई से रिलेटेड, ऑनलाइन फॉर्म में मत जाना है अभी, ऑनलाइन पढ़ाई से रिलेटेड, मतलब ऑनलाइन क्लास लेके परचेज करके पढ़ाई करते हैं ना, तो वो अच्छा है कि ऑफलाइन क्लास में आकर के पढ़ना अच्छा है, वो बताना है, ठीक है। तो आप ऑनलाइन स्टडी, ठीक है। सर ऑफलाइन इसलिए अच्छा है सर के सामने आसपास आमने सामने से बातचीत और आमने सामने से पढ़ाई तो इसमें ज़्यादा समझ में आता है, मतलब इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है, ठीक। ऑनलाइन स्टडी इसलिए अच्छा है क्योंकि आपके पास जी सर। सर ऑफलाइन इसलिए अच्छा है जैसे कि आप मोटिवेट कर सकते हैं, ऑनलाइन तो मोटिवेट नहीं कर सकते, ऑनलाइन तो वीडियो दिखाते हैं बहुत। ऑनलाइन ठीक नहीं है क्योंकि उसमें वीडियो देखना होता है, टीचर से सिर्फ आप देख सकते हैं, उसको बोल नहीं सकते, तो ऐसा इनका मानना है। आपका क्या मानना है? सर का ऑफलाइन भी सही है सर, ऑनलाइन भी मेरे हिसाब से सही है, ऑनलाइन ऑफलाइन से अच्छा है। ऑनलाइन अच्छा, तो कैसे अच्छा वो बता दीजिए। ऑनलाइन इसलिए अच्छा है कि सर हम घर बैठे सीख सकते हैं। घर बैठे सीख सकते हैं जी सर, बाहर नहीं जा सकते। ऑफलाइन इसलिए अच्छा है कि सर के सामने और आसपास के स्टूडेंट के साथ कुछ मिलजुल कर बात कर सकते हैं, कुछ कॉन्फिडेंस भी बढ़ा सकते हैं। सर ऑनलाइन घर बैठे अकेले सीख सकते हैं, और सर सारा ध्यान ऑनलाइन क्लास पर ही होगी। जी सर। ऑनलाइन में तो उतना सर
वीडियो ही सिर्फ देख सकते हैं और सर से सामने से बातचीत नहीं कर सकते हैं। चलिए ठीक है, क्लैपिंग कर दीजिए। ये लोगों सब वार्ड की और आवश्यकता है इन लोगों को, और थोड़ा रिसर्च की जरूरत है। आप ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप बैठ जाइए दोनों, ठीक है, बैठ जाइए। आइए इमरान और संदीप, इमरान और संदीप, हाँ आना तो पड़ेगा, कल नहीं आए थे। कोई एक कैमरा पकड़ लीजिए और थोड़ा अच्छे से रिकॉर्ड कीजिएगा। जहाँ पे जूम करने की आवश्यकता होगी जूम कर लीजिएगा, ठीक है ना। आना पड़ेगा, आपको भी आना पड़ेगा। 2 दिन से हम आपको इग्नोर करने इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं आएंगे। आइए, रिसीवर नहीं लाइएगा, ठीक है ना। ठीक है, सॉरी बोले का काम खत्म कर लेना है तुरंत में, इतना बात तो नहीं बनाना है। हाँ, आप थोड़ा पीछे चले जाइए वहाँ तक। हाँ, हमारे बीच इमरान आलम जो काफ़ी दिनों से नहीं आ रहे थे बीच में, ये कैमरामैन है, हमेशा कैमरे के पीछे रहते हैं, इसीलिए ये वीडियो में भी नहीं आ पाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इनका काम अच्छा है, रिकॉर्डिंग अच्छा करते हैं। ये तो जो वीडियो देख रहे हैं वही लोग अब कमेंट करते हैं, अच्छा है, रिकॉर्डिंग करने का काम अच्छा करते हैं, लेकिन ये कैमरे पर नहीं आ पाते हैं। इसलिए हमें सोचा कि पहले इनको कैमरे पर पहले इन्हीं को बुलाते हैं। तो आप दोनों का टॉपिक जो है वही है कि ऑनलाइन स्टडी वर्सेस ऑफलाइन स्टडी, विच इज़ बेटर, कौन सा सबसे अच्छा है ना। तो टॉपिक कौन सा रहेगा आप दोनों का? चलेगा, दोनों चलेगा। अच्छा, अब ये दोनों इस लेवल पे आ चुके हैं कि टॉपिक डिसाइड नहीं करना है, जो टॉपिक मिल जाएगा उसी टॉपिक पे बोल देना है। ये टॉपिक, ये चीज़ आप लोगों के अंदर भी होना चाहिए, सबके अंदर, ठीक है। तो इनका रखते हैं ऑफलाइन स्टडी और आप रखते हैं ऑनलाइन स्टडी, ठीक है। तो चलिए आगे से स्टार्ट करते हैं कि ऑफलाइन स्टडी क्यों अच्छा है और ऑफलाइन स्टडी में क्या क्या फायदा हो सकता है। माय नेम इज इमरान। ऑफलाइन और ऑफलाइन, हाँ, ऑफलाइन। ऑफलाइन स्टडी मेरे लिए बेस्ट इसलिए क्योंकि मैं सर के सामने बैठ के पढ़ता हूँ और जो पढ़ाते हैं वो मुझे और मेरे माइंड थोड़ा ज़्यादा ही कवर करता है, इसलिए मेरे लिए ऑफलाइन स्टडी। हेलो, माय नेम इज़ संदीप कुमार। ऑनलाइन के बारे में बताना है तो ऑनलाइन स्टडी इसलिए भी बेटर हो सकता है क्योंकि हम मतलब ज़्यादा दूर ट्रैवल ना करना पड़े, दूर घर से बाहर ना निकलना पड़े, और जब आपको टाइम मिले तब आप पढ़ सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट करने के साथ। हाँ, बट ये बात को हम मानते हैं कि मुझे ज़्यादा दूर ट्रैवल ना करना पड़े और ऑनलाइन स्टडी हम कर सकते हैं, मगर जो चीज़ वहाँ पे ऑफलाइन जाके सीखने में जो मज़ा है शायद ऑनलाइन में वो मज़ा नहीं है। हाँ, मज़े की बात ऐसी बात नहीं है, अभी ऐसे ऐसे एप्लीकेशन आ चुके हैं जिसमें आप टीचर के साथ लाइव बात कर सकते हैं और लाइव क्लास कर सकते हैं, उसमें लाइव क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इसलिए ऑनलाइन भी बेस्ट है। हम मानते हैं कि आप लाइव पूछ सकते हैं और लाइव जान भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, बट वहाँ पे जो जिस तरह आप क्लास में जो इन बच्चों के सामने बैठ सकते हैं और टीचर भी सामने रहें तो वो मज़ा ही कुछ और होता है। पढ़ने में थोड़ा अच्छा फील होता है कि हाँ साथ में हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं। लाइव में भी सामने ही होते हैं ऐसे है, लेकिन घर पे होता है कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट के साथ भी वीडियो आप दोबारा भी देख सकते हैं, दोबारा भी समझ सकते हैं, नहीं आया तो रिपीट कर सकते हैं उसको, वीडियो को स्लो मोशन में देख सकते हैं, या फिर कुछ आसान लग रहा है तो उसको फास्ट करके देख सकते हैं। ओके, ये सही है, बट हम जब ऑफलाइन घर से निकलते हैं कोचिंग के लिए तो मुझे रास्ते में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ देखने को मिलता है, और मुझे अच्छा लगता है कि जब हम सुबह सुबह घर से निकलते हैं और साइकिल चला के मेरा जो थाई का भी एक्सरसाइज होता है और यहाँ आने से अच्छा फील होता है सुबह सुबह निकलते हैं। हाँ, पर वो सबके लिए तो मुमकिन है जिसका या फिर सरकार के द्वारा या लॉकडाउन लगाया जाता है, जैसे कि आज भारत बंद, तो आज मतलब जिसका ज़्यादा दूर कोचिंग कॉलेज स्कूल वगैरह हो तो नहीं जा सकते, तो ऑनलाइन स्टडी करके अपना काम चलाते हैं, इसलिए ये भी बेस्ट है। तो जो बच्चा ऑनलाइन स्टडी करते हैं उसके लिए बेस्ट है, बट हम ये मानते हैं कि जो जिस तरह आप ऑफलाइन स्टडी करते हैं तो उनके हिसाब से जो सर पढ़ाते हैं वो थोड़ा ज़्यादा है दिमाग में कैप्चर होता है। ऑनलाइन में क्या होता है ना कि जैसे ही सर पढ़ाते हैं तो आपका दिमाग इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाता है, इसमें आप कुछ ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाते हैं। ऑफलाइन में आप सिंपल बोर्ड पे देख के या जो सर पढ़ाते हैं वो थोड़ा कैप्चर ज़्यादा करते हैं, तो मेरे लिए ऑफलाइन बेस्ट है। हाँ, ऑफलाइन तो इसलिए बेस्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें मतलब भीड़ भाड़ जगह पे कुछ समझ नहीं आता, जैसे कि अभी क्लास में 13 बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें से सारे बच्चे तो समझ नहीं सकते हैं, इसलिए कुछ बच्चों का होता है कि हम मतलब अकेले में बैठे, अकेले में समझे, अपना फोकस करके एकदम पढ़े, तो इसके लिए ऑनलाइन बेस्ट हो सकता है। तो आप जो ऑनलाइन को इस माध्यम से बेस्ट बना रहे हैं कि हम अकेले में बैठ के पढ़ सकते हैं, अकेले में सोच सकते हैं, तो हम ऑफलाइन में भी हम भी अकेले में बैठते हैं और अकेले सर के बात को फोकस करते हैं और बोर्ड पे ध्यान देते हैं, तो वो भी ऑफलाइन में भी आप अकेले उसी मैनेज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि बच्चा अगर मस्ती कर रहा था हम उस पर ध्यान दें, अगर बच्चा कोई बोल रहा है तो हम उस पर ध्यान दें, अपने हिसाब से आप पढ़ सकते हैं सर की बात को देखते हुए। हाँ, क्लास अगर होता है तो वहाँ बातचीत होगी ही, हल्ला होगा ही, लेकिन हर एक बच्चा समझ नहीं सकता है, ये बात तो सर भी जानते हैं और स्टूडेंट भी जानते हैं। ये बात सही है कि सर बच्चा नहीं समझ सकता, वो अपने अंदर आपके अंदर समझदारी होगा तभी आप कर सकते हैं। आप हर बच्चे पे ध्यान दीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? अगर बच्चा आपके बगल में है वो मस्ती कर रहा है, आप उस पर भी ध्यान दीजिएगा, सर पे भी ध्यान दीजिएगा, तो आप पढ़ नहीं पाइएगा। हाँ, तो इसी चलते हम बता रहे हैं कि इसी सब के लिए
ऑनलाइन क्लास बेस्ट है। ऑनलाइन ठीक है, क्लैपिंग कर दिया जाए। बहुत बढ़िया, एक्सलेंट, वेरी गुड। ठीक है, सब लोग बैठ जाइए। आइए प्रियांशु प्रिया और प्रिया ज्योति। यस, प्लीज कम ऑन द स्टेज। प्रिया ज्योति, प्लीज कम ऑन द स्टेज। कैमरा ले लीजिए एक बार। गर्ल्स में कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो अपने मन से आना चाह रहे हो। एक प्रीति है, ये बात हुई ना, अपने मन से हाथ खड़ा हुआ। एक गर्ल्स है, और कोई है गर्ल्स में? हमारे बीच दो कैंडिडेट, प्रियांशु प्रिया और प्रिया ज्योति, दोनों का पी से स्टार्ट होता है नेम, और दोनों के बीच देखते हैं कि क्या रहता है आर्गुमेंट दोनों का। तो दोनों का, इनको तो कुछ भी दे देंगे चल जाएगा। आप क्या लीजिएगा? टॉपिक कौन सा रहेगा आपका? थोड़ा सा इधर से जाइए, ये लोग भी सुन पाए। कौन सा टॉपिक रहेगा आपका? ऑफलाइन। तो इनका ऑफलाइन है और आपका ऑनलाइन है, ठीक है। तो आपसे स्टार्ट करते हैं। चलिए। ऑनलाइन क्लास में बहुत सारी बचत होती है। कहा जाता है जीवन में गति उसी तरह बढ़ता है, जीवन में वही आगे बढ़ता है जो जीवन की गति के साथ चलता है। ऑनलाइन में अगर मान लीजिए आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप कम पैसे में अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। क्या हुआ छठी? क्या बोली? ये तो बोली ना, जो समझ में आ रहा है आपको, जितना समझ में आ रहा है कम से कम अपनी बातों को रखिए। हो जाएगा, नहीं का कुछ शब्द ही नहीं। ऑफलाइन में करते क्या है आपको बता। हाँ बस वही है, ऑफलाइन में क्या अच्छा लगता है खुद का भी सकते हैं। ऑनलाइन में आपके समझ में यही तो बताना है ना। अरे जो कुछ भी बोलना है बोलने दीजिए, देखा जाएगा जो होगा। बोल दीजिए, टाइम कम है, जल्दी कीजिए। ऑफलाइन पढ़ाई हम क्योंकि सबसे बेहतर मानते हैं कि जो बच्चा क्लास में नहीं समझ पाता है वो बाद में टीचर से जाके पूछ सकते हैं बाद में। अब मान लीजिए कि आप एक दिन क्लास नहीं आए आप और कहीं और चले गए और आप यहाँ पे आके आप कैसे सीख पाइए। आप ऑनलाइन में वही बेटर होता है कि आप कहीं भी जाए, आप मोबाइल लीजिए, अपना पढ़ लीजिए, अपना पढ़ाई कर लीजिए कहीं भी हो। लेकिन ऑफलाइन में वो सुविधा आपको नहीं मिलती। हम कहीं भी चले जाते हैं तो क्लास में बच्चा रेगुलर आता है, किसी से भी कॉपी लेकर हम लिख सकते हैं, और नहीं समझ आया तो हम सर से पूछ सकते हैं बाद में। अच्छा तो मान लीजिए ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन में आपको सर की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। ऑनलाइन में आप देख सकते हैं आपको एक टीचर नहीं आया तो स्विच करके दूसरे टीचर पे जा सकते हैं। अगर टीचर कोई गलती करती है तो पूरी दुनिया उनको देख रही है, तो उन्हें कोई भी कुछ भी बोल सकता है। लेकिन ऑफलाइन में आप एक कमरे में क्या पढ़ाई कर रहे हैं क्या नहीं, अगला बंदा मतलब क्लास के आगे कोई जानने का कैसे कि कौन गलत बोला कौन सही बोला। लेकिन ऑनलाइन में वो आपको फैसिलिटी मिलती है। ऑनलाइन में यही होता है, पढ़ाई तो कर लेते लेकिन यही नहीं समझते। जैसे कोचिंग में जाते हैं तो जैसे होमवर्क नहीं करते तो टीचर से डांट सुनते, लेकिन वहाँ यही होता है जो कभी भी पढ़ सकते हैं, मन हो तो याद करे चाहे ना हो। शायद आप गलत बोले कि कभी भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन में फैसिलिटी है कि आप कभी भी, मान लीजिए कि आपके पास रिकॉर्डिंग क्लास है, आप कोई भी काम करें तो आराम से अपनी बाद में अपना पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी शांति भाव में पढ़ सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन में ये नहीं होता। आप ऑफलाइन में ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई हल्ला कर रहा है तो आपके सब हल्ला कर रहा है, एक स्टूडेंट चुप है तो उस पर भी इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, क्लैपिंग कर दीजिए इनके लिए। प्रियांशु प्रिया काफ़ी अच्छा ट्राई की हैं, शुरू में नहीं बोल रही थी लेकिन इन्होंने ट्राई किया। तो प्रियांशु प्रिया के लिए एक और क्लैपिंग कर दीजिए। प्रिया ज्योति और प्रियांशु प्रिया के लिए आप आइए। प्रीति थोड़ा पीछे भी चले जाएगा इमरान, और पीछे से रिकॉर्ड कीजिएगा वहां से तो ठीक रहेगा। जूम कर लीजिएगा नहीं तो। हाँ, तो हमारे बीच एक नए कैंडिडेट जिन्होंने काफी हिम्मत करके आज यहाँ पे ये आए हैं बोलने के लिए, इनके हौसला अफजाई के लिए आप लोग क्लैपिंग कर दीजिए पहले। चलिए, अच्छी बात है। अपना प्रीति है, तो आप कौन सा टॉपिक लेने वाला है? ऑफलाइन। आपका ऑफलाइन, इनका ऑनलाइन। तो आपसे स्टार्ट करें या इनसे स्टार्ट करें? चलो ठीक है, आपसे स्टार्ट करें। थोड़ा करीब में आ जाए ताकि आदमी सुन पाए। ऑनलाइन हमारी सब समय को बचत करता है, लेकिन ऑफलाइन हमारे समय को बचत नहीं कर पाता। आप मान लीजिए कि ऑनलाइन आप क्लास कर रहे हैं तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, आप घर में आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन में आपको आना पड़ता है, उससे समय से बहुत बर्बादी होती है। क्योंकि हमें ऑफलाइन क्लास में आके हम लोग समझते हैं, यहाँ पढ़ाते हैं सर तो हम समझते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आती है तो हम सर से पूछते हैं,
ऑफलाइन में क्या होता है कि हम कमेंट करके पूछना पड़ता है, अगर कमेंट नहीं देखे सर तो फिर हमको नहीं ना समझ में आ सकता है। नहीं, ऑनलाइन में भी यही फैसिलिटी है कि आप पर्सनली सर से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता, सर से पर्सनली आप वो पूछ सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन में ये होता है कि आपको मान लीजिए कि अगर हमको मेरे पास पैसा नहीं है, हम ऑफलाइन पढ़े, ऑफलाइन में आपको बहुत सारी पैसा खर्च हो सकती है, लेकिन ऑनलाइन में आपको कम पैसे में अच्छी खासी पढ़ाई आपको अवेलेबल हो सकती है, और टीचर की भी वैरायटी उसमें बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमें ऑफलाइन क्लास इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि हम सामने में आके अगर कोई चीज़ भी भूल चूक हो जाती है तो उनसे हम पूछ लेते हैं, और हल्का भी कुछ गलत होता है तो उनसे पूछ लेते हैं। ये फैसिलिटी तो ऑनलाइन में भी होती है। ऑनलाइन में मान लीजिए एसएससी में 60% से ज़्यादा ऑनलाइन के क्लास करके वो पास हो चुके हैं, लेकिन ऑफलाइन में आपको उतनी फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है जितना ऑनलाइन के मुकाबले मिलती है। क्योंकि जैसे हम यहाँ पे आते हैं पढ़ने तो हम समझते हैं KYP के बारे में, जैसे हमको सर समझाते हैं यहाँ आते हैं तो इसी महत्व से हम वहाँ पे नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर घर में भी काम रह सकता है तो गार्जियन बोलेंगे कि अगर नहीं अभी ऑनलाइन क्लास नहीं करो तो हम टाइम निकाल के हम ऑफलाइन क्लास करने भी आ सकते हैं। हम समझे नहीं कि अगर घर में काम हो तो आप टाइम निकाल के ऑनलाइन क्लास हम नहीं कर सकते। अब तो घर में अगर काम हो तो बेहतर है कि ऑनलाइन आप क्लास कर लेना, उससे बचत भी होगा आपका समय का और यहाँ आने का आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ठीक है, क्लैरिंग कर दिया जाए, बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छे से इन दोनों ने मैनेज किया। अब वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रहा है इनके अंदर। ठीक है, आप दोनों बैठ जाइए। तो ऑफलाइन में बोल रहा हूँ। अच्छा, ऑफलाइन में बोलना था। इनके साथ कोई बोल सकता है? आप आइए गौतम आइए। आपको लेना है ऑनलाइन क्लास, इनको बोलना है ऑफलाइन। ठीक है, चलो तो स्टार्ट इन्हीं से करते हैं क्योंकि इनका हम 2 बार। अच्छा ठीक है। हेलो, मेरा नाम गौतम कुमार है। जैसा कि आज का टॉपिक है ऑनलाइन क्लास बेस्ट ऑफलाइन क्लास, तो ऑनलाइन क्लास मेरे लिए बेस्ट होता है क्योंकि इसमें टाइम की बचत होती है और कम समय में हम अच्छा मतलब ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं। और ऑफलाइन में भी समय की बचत। ऑनलाइन में आपको अनुशासन नहीं सिखाया जाता है, लेकिन ऑफलाइन में आपको अनुशासन सिखाया जाता है। अब मान लीजिए कि ऑनलाइन में आपको टेस्ट दिया जा रहा है, लेकिन उसमें चीटिंग करके आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में आपको ये सुविधा नहीं मिलती। आपको सामने अनुशासन में लैक ऑफ एकाग्रता की कमी होती है ऑनलाइन में, लेकिन ऑफलाइन में लैक ऑफ एकाग्रता की कमी नहीं होती है। हाँ, ये बात तो है, जो चीटिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जिससे बच्चे को अनुशासन में रखा जा सकता है। हमें बता सकते हैं किस तरह ऑनलाइन में अनुशासन की रखा जा सकता है, लेकिन ऑफलाइन में तो हम बता सकते हैं कि आपको अनुशासन की तरह रखा जाता है। हमारे जो अभी का अथी ले लीजिए, अगर कोई बच्चा आप हल्ला कर रहा है तो सर अभी सामने बोल देते हल्ला मत करो। ऑनलाइन में आप क्या सुविधा आपको होगा कि ऑनलाइन में मान लीजिए कि एक पिक्चर भी लगा के आप कोई काम कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में आपको अनुशासन, मान लीजिए ऑनलाइन में आप जब पढ़ रहे हैं एक जैसा तो आपको बाहरी इलाकों के बारे में आपको पता नहीं चलता है, लेकिन ऑफलाइन में आपको बाहरी इलाकों के बारे में भी समझाया जाता है, एक अलग तरह से पढ़ाए जाते हैं जो नेचुरली हमारे दिमाग को बहुत अच्छा और हमारे शरीर को बहुत लाभदायक प्राप्त करता है। ये बात जो आपने बोली, जो बाहरी वातावरण होता है उसके बारे में ऑफलाइन क्लास में बताया जाता है, ये बात है। बट ऑनलाइन क्लास में ये भी होता है कि हमें मतलब टाइम की बहुत सारी बचत होती है। आप देख लीजिए तो ग्रामीण इलाके में 8% से कम बच्चे ऑनलाइन क्लास करते हैं, लेकिन 70% से 80% बच्चे ऑफलाइन क्लास करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अच्छी नहीं होती है, वो ऑनलाइन क्लास से बेटर ऑफलाइन मानते हैं। तो अगर हमारे आसपास में अगर कोचिंग संस्था चाहे वो मतलब संस्थाएं होती हैं वो नहीं हो तो हम आसानी से ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं।
तो कोचिंग संस्था ही नहीं होगी। अब मान लीजिए कि आप फर्स्ट से लेके 10 तक ऑनलाइन क्लास के लिए, तो आपके पास एक होता है ना कि आप एक कमरे में अकेले बैठ के आप पढ़ रहे हैं, तो आपको भीड़ जगह में आपको डर लगने लगता है। आप जापान की हालत देख सकते हैं, क्योंकि बाहर अकेले आने में उन लोगों को में बहुत डर लगता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में एक सबसे खुशहाल देश माना जाता है। अब मान लीजिए ऑनलाइन क्लास आप कर रहे हैं, तो अब ट्रेनिंग करें तो ऑनलाइन कैसे? अब कोरोना के टाइम जब हुआ था तो ऑनलाइन क्लास बहुत आगे बढ़ी थी, मानते हैं कि बढ़ी थी, लेकिन जीएनएम और एएनएम की ट्रेनिंग ऑनलाइन। अब मान लीजिए कि ऑनलाइन पढ़ाई तो हो गई, लेकिन ट्रेनिंग ऑनलाइन कैसे होगी? हाँ, ट्रेनिंग के लिए तो फिर ऑफलाइन ही होना चाहिए। ठीक है, क्लैपिंग, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। प्रैक्टिस हम एक छोटा सा झलक देखना चाहते थे जो इन लोगों ने दिखाया, और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इन लोगों का है, इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा आ रहा है। खास करके जब गौतम की बात किया तो गौतम में भी बहुत बदलाव आया है, और आज आपके सामने है ये बच्चा। आप देख सकते हैं कि ये जब फर्स्ट डे आया था तो हाथ इसका शिवरिंग कर रहा था, थरथरा रहा था, और आज देखिए कितना कॉन्फिडेंटली खड़ा है, बोल रहा है। हाथ इसका देखिएगा अगर आप, बिल्कुल भी नहीं थरथरा रहा है। थरथरा रहा है क्या? ये कैसे हुआ? एक दिन में हुआ है? एक दिन में हुआ है गर्ल्स? एक दिन में हुआ है क्या? ये कैसे हुआ है? ये इन्होंने अपने अंदर बदलाव लाने की भावना लाई तभी ना हुआ। हम सिर्फ फोर्स कर दे, ये ना करे, बदलाव अंदर ना लाइए, ना लाए बदलाव अपने अंदर, तो हो पाएगा ये चीज नहीं ना। चले ठीक है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब दोनों बैठ जाइए। अभी जो हम लोग, और कोई आके बोलना चाहेगा? कौन है? आइए नीतीश आइए। और कोई है? गर्ल्स है कोई इनके साथ बोलना चाहे? तो कोई तो बॉयज आएगा उसके साथ बोलने के लिए। आज बेचारा बोलने का ही क्या है? दूसरे का क्यों बेचते हो? अच्छा बताओ, एक जगह नौकरी लगा रहेगा, एक वैकेंसी है, सुनो मेरी बात पर सुनो, एक वैकेंसी है, अब तुम दोनों दोस्त जा रहे हो, एक ही वैकेंसी है, दो लोग जा रहे हो, तो क्या कहोगे? तो हम नहीं लेते, तुम ही ले लो जाकर के, कहोगे ऐसा? नहीं ना। वहां पर नहीं, तुम हटो हम जाएंगे। तो वही चीज अभी से उस चीज की प्रैक्टिस करनी होगी। गर्ल्स में कोई आएगी? फातिमा आइए। लाइफ में हमेशा अपने मनपसंद लोगों के साथ बात नहीं करेंगे आप। हमेशा ऐसा हो सकता है क्या कि मनपसंद लोगों के साथ बात करेंगे? नहीं, मुझे तो इसी से बात करना भाई, मुझे और किसी से बात नहीं करना। लाइफ करते आप इसी से बात करेंगे? नहीं ना। ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बहुत इरिटेट कर देंगे, गुस्सा दिलाएंगे, लेकिन फिर भी आपको बात करना होगा। आइए फातिमा आइए, और आप भी आएंगे। हमारे बीच दो कैंडिडेट इन लोगों से आते हैं, थोड़ा और करीब में आ जाइए ताकि हम और कर सकें। तो आप दोनों में से कौन सा टॉपिक कौन किसका रहेगा? ऑफलाइन, आपका ऑनलाइन, ठीक है? चलो ठीक है, आप ही स्टार्ट कीजिए। मेरा नाम है नीतीश कुमार। ऑफलाइन इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग को सर अच्छा तरीके से पढ़ा सकते हैं। मेरा नाम फातिमा बेगम है। ऑनलाइन इसलिए मतलब ऐसा ही है कि ऑनलाइन में कोई हल्ला गुल्ला नहीं होगा, हर चीज़ अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, ऑफलाइन में भी पढ़ा सकता है सर, ध्यान सब पर देता है सर, इसलिए अगर हम पढ़ना चाहें तो ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं, तो सही है। जिसके पास अगर टाइम नहीं रहा क्लास करने का, जाने आने का, तो घर में किसी भी टाइम निकाल के अपना ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है सर। हम लोग को बोलते हैं कि छूट जाता है तो अगला दिन से लिख को रिवीजन कर सकता है, और कोई डाउट होता है हमसे पूछ सकता है सर, ऐसे बोलते हैं। डाउट है तो मतलब पूछ सकता है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में भी उसको बार बार मतलब एक वीडियो को 2-3 बार देख के भी आसानी से मतलब अच्छे से समझ सकते हैं। वीडियो देखने के बार बार तो समझ सकते हैं एक चीज़ को अच्छे से। सर जो छूट जाता है सर हम लोग को रिवीजन करवा देता है सर। चलिए ठीक है, क्लैपिंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फातिमा ने भी काफ़ी अच्छा ट्राई किया, बहुत अच्छा इन्होंने बोलने का प्रयास किया, और नीतीश ने भी ट्राई किया। बस थोड़ा सा ये है कि बात करते समय ये लोग ऊपर नीचे देख रहे हैं, तो जमीन को देखने से तो काम चलेगा नहीं, बात करते समय तो लोगों को देखना होता है। ठीक है, इन दोनों के लिए क्लैपिंग कर दीजिए, बहुत बढ़िया, अपने पास जाइए। ठीक है, इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे से आप सभी लोगों का हाथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट डे का टॉपिक क्या रहेगा? क्या टॉपिक सजेस्ट कीजिए जल्दी।
मतलब प्राइवेट स्कूल अच्छा है कि सरकारी स्कूल अच्छा है? बहुत अच्छा टॉपिक, ठीक है टॉपिक। प्राइवेट स्कूल वर्सेस सरकारी स्कूल, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक इसी पे होने वाला है, लेकिन अभी रुक जाइए। हाँ ठीक, अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे। थोड़ा सा और पीछे आ जाइए। सामने से लाइट आ रहा है। हेलो चंद्र,